तो कृषि में प्रयुक्त नीति पर अगर फोकस किया जाए तो कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार में वृद्धि प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का उपयोग किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का उपयोग किया गया, जैसे सामुदायिक विकास प्रोग्राम और कृषि विस्तार सेवाओं को देश भर में फैलाना, सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी, अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों का विस्तार। बोले जी नहीं, रणनीति अगर बनानी है कृषि में प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए तो जाहिर सी बात है इस तरह का प्रोग्राम तो हम लोगों को चलाने होंगे। सामुदायिक विकास प्रोग्राम, कृषि विस्तार सेवाओं का देश भर में फैलाना, सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों का विस्तार, जो कि आपको बताया था योजना अवकाश जो 1966 से 69 था, उससे में लाएगा था हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नहीं चलिए, तो कहा जाए इसके साथ साथ परिवहन, तो देखिए जहां परिवहन आई ये मेरा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया कि नहीं, क्योंकि सेवा देने वाला काम का। पावर, विपणन, विपणन बोले तो मार्केटिंग। आप विपणन क्षेत्र में कितने सक्षम हैं, मार्केटिंग करने में कितने सक्षम हैं। अभी मेरे पास जो बंदे लोग आ रहे हैं तो क्या वो हमारा विपणन करते हैं कि नहीं करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ में आया। जो कि आप बोलते मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बोले तो विपणन कार्यकर्ता नहीं। अच्छा, और संस्थानात्मक उधार का भी विस्तार किया गया। भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए योजना आयोग ने ग्राम विकास की रणनीति अपनाई। देखिए जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए कौन रणनीति, ग्राम विकास की रणनीति। इसके लिए ग्राम क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग और हस्तशिल्प स्थापित किए गए। इसके साथ साथ ग्रामीण परिवहन और संचार प्रोन्नत किया गया। ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ ग्रामीण परिवहन और संचार प्रोन्नत किया गया और लोगों को कृषि से उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, है ना जी। तो सेवा क्षेत्र की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अंतिम गांव में समानता न्याय कायम करने के लिए योजना आयोग ने भू सुधारों की रणनीति अपनाई। तो भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए कौन सी रणनीति, ग्राम विकास रणनीति। कृषि उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि करने की कौन सी नीति, तो कई सारी योजनाएं वाली नीति। और अंत में गांव में समानता और न्याय कायम करने के लिए, मतलब असमानताओं को दूर करने के लिए कौन सी नीति, तो भू सुधारों की रणनीति। अब भू सुधारों की रणनीति के अंतर्गत क्या, तो जमींदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त किया गया, है ना जी। ग्राम विकास की रणनीति में समझ में आ गया। ग्राम विकास की रणनीति में क्या किया गया, तो कृषि आधारित उद्योग लगाए गए, हस्तशिल्प स्थापित किए गए, परिवहन संचार को फोकस किया गया, कृषि से उद्योग मतलब द्वितीय क्षेत्र देखिए, और सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आई समझ में। आपके क्वेश्चन होंगे मेंस लेवल में कि आखिर कृषि में सुधार करने के लिए कौन कौन सी रणनीति को लाया गया, या आप कहाँ तक सहमत हैं कि ग्राम विकास की रणनीति ने भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम कर दिया। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हो कि पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि उत्पादन में वृद्धि और साथ ही साथ रोजगार में वृद्धि की। ये सब क्वेश्चन को लिखिए, ये सब क्वेश्चन को लिखिए। अभी लिखना अभी लिख सकते हैं, बाद में लिखना बाद में लिख सकते हैं। अगर भूल जाओगे बाद में तो अभी लिखने का काम आप करो। अरे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, तो ध्यान से सुन लेंगे। क्या बोला हमने कि पंचवर्षीय योजनाओं, स्पीड में लिखेंगे क्वेश्चन,
सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजना की अहम भूमिकाओं पर प्रकाश डाले, कि अहम भूमिकाओं पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट, आप कैसे कह सकते हैं कि ग्राम विकास की रणनीति ने भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम किया, चलिए, तो भू सुधार की रणनीति पर हम लोग फोकस कर रहे थे। तो भू सुधारों की रणनीति में क्या किया? मतलब बिचौलियों को समाप्त करो और काश्तकारों की सुरक्षा के लिए काश्तकारी कानून बनाया गया और जोत की अधिकतम सीमा को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों, छोटे तथा सीमांत किसानों में बांटी गई। नहीं जी, आप देखोगे यहाँ अगर देखें डेटा में दिखाया गया 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और देखोगे तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का फोकस कीजिए तो देखिए किस तरह से इंक्रीजमेंट हो रहा ना जी, बढ़ता जा रहा है ना जी, देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के जीवीए का शेयर पर फोकस करेंगे तो आप देखोगे, देख रहे हैं जी किस तरह से घटते जा रहे हैं। यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ। फसल का हिस्सा 2014-15 में 11.2 था, 15-16 में 10.6, 10 या नील। पशुधन का हिस्सा देख सकते हैं लेटेस्ट में 19-20 सब नील। वानिकी बोले तो वन मत्स्य पालन का हिस्सा, तो यहाँ पर जो भी है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको क्या बोलते हैं NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना जी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये डेटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है